से अपने बीवी को बैठा करके कंधे पर बड़े झूमझाम से जा रहे थे। अर्जुन भैया ने जब देखा, कहा अरे भैया भीम, वो देखो कोई मर्द जा रहा है जो अपने औरत को कंधे पर बिठाया है। अब ये बात जान लीजिए कि इससे बड़ा मेहरा कोई मिलेगा नहीं इस संसार में। अब चलिए पकड़िए इसको तुरंत। कहा कि दोनों भाई वहां से दौड़ लगाए और खेत में जाकर के पीछे से ही एक लात मारे अर्जुन भैया। उसकी औरत कंधे से झुमला करके उतने दूर गई, मुख में पूरा मिट्टी चल गया और उसके बाद उसको बंदी बना लिए। बंदी बना करके रथ में नाथ लिए और उसके बाद लेकर के आए हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र में। और जहां पर युद्ध चलने वाला था वहीं पर एक पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे उसको गाड़ दिए। शाम हो चुका था। गाड़ करके मूर्छित अवस्था में करके दोनों भाई पेड़ पर चढ़ गए। श्रृंगार का एक छोटा सा बच्चा भोजन की तलाश में जा रहा था, बड़ी बेग से दौड़ते हुए जा रहा था। उसका इतना ध्वजा बाहर था, बस उसी में लड़खड़ा गया और ढिमलाते हुए कुछ दूर गया बेचारा सियार का बच्चा। उठा, किसी प्रकार से अपने आप को संभाला, विचार करने लगा है ये ऐसा कहा था जो हमारे पैरों में ठोकर लग गया। सूंघते हुए आकर के पहुंचा तो देखा कि बहुत ही सुंदर आदमी का शरीर। भगवान को धन्यवाद देने लगा, वाह प्रभु, बड़े दिनों से हम लोग भूखे थे और आज आपने हमारी विनती सुन रखी है। धन्य है आपकी लीला। अब वह सियार का बच्चा अपने भाषा में सभी नात मात सके संबंधियों को, भाई पटदारों को बुला करके वहां पर एकत्रित कर लिया। अब सब लोग आए, बोले कहा हो फलाने, कहा चिल्लाते हला बतावा, इस सबके बटोर लहला का मचारे महाराज, काहे को चिंता कर रहे हैं? अरे देखिए इतना सुंदर शरीर है, इसको निकाला जाए। इतने दिन से हम लोग भूखे भजन कर रहे हैं, तो अब इसको निकालिए और शुरुआत हो। अब जितने श्रृंगार वहां पर एकत्रित हुए थे सब लोग उसको खन करके निकाल दिए। और जो थोड़ा तगड़े श्रृंगार थे वे उसके मोटे मोटे भुजाओं की तरफ हो गए, कोई नाक की तरफ हो गया, कोई मस्तक की तरफ हो गया, किसी ने पैर पर कब्जा कर लिया। और जो बेचारे दुर्बल थे वह तो हाथ जोड़ करके बैठे थे। जो राम सोई राम भैया, अब राम की जो इच्छा रही तुमने हुई। बैठे रहे। मंत्री ने कहा, सियारों के झुंड में एक मंत्री था, वह तो पहुंच गया था, लेकिन राजा साहब जो सबसे बड़े सियार थे उन्हें विलंब था थोड़ा, वो और किसी के भोजन के तलाश में थे। अब उनका इंतजार हुआ, वे आकर के पहुंचे। सभी ने प्रार्थना करी कि ऐसा है, पता नहीं हमने पूर्व जन्म में कौन ऐसा पाप किया कि इतने नीच योनि में आना पड़ा। श्रृंगार के घर में हम लोगों का जन्म हुआ है, इसलिए महाराज बिना इसके शरीर का शोधन किए हम इसके मांस को नहीं खाएंगे। इसलिए हमारी इच्छा है कि आप हमारे राजा हैं और आप ही इसके शरीर का शोधन कीजिए, तभी जो है इसके हाथ और पैर और इसके शरीर को हम लोग खाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों के भूखे हैं। ऐसा विचार किए सियारों के जो राजा थे उन्होंने मंथन करना प्रारंभ कर दिया। अब उसके मस्तक को अपने नाग से सूंघे, नाग से सूंघ करके अब मोड़ को हिला दिए। जब अपने सर को हिला दिए तो जो मस्तक के तरफ कब्जा किया था बेचारा चिंता हो गया और कहता है, अरे प्रभु ये क्या बात है, काहे को अपने सर को हिलाए हैं? बोले देखिए इसका मस्तक खाने के योग्य नहीं है, क्योंकि जीवन भर आज पत्नी को ये खिलाना है, आज पत्नी का ये सेवा करना है, आज उसको ये सरप्राइज देना है, आज इसका जन्मदिन है, आज इसका बर्थडे मनाना है, यही सोचता रहता था। लेकिन अपने इस इतने बड़े ब्रह्मांड में कभी भगवान के बारे में नहीं सोचा कि आज हमें सुबह उठ करके जो है अच्छे कर्म करने हैं, पूजा पाठ करना है, मंदिर में जाकर के धूप अगरबत्ती देना है और भगवान शिव की आराधना करना ना, ये नहीं सोचा है। सिर्फ और सिर्फ इस संसार के बारे में और अपने धर्म पत्नी के बारे में सोचता रहा, बच्चों के बारे में सोचता रहा, लेकिन कभी नारायण की सुध नहीं करी। इसलिए भैया इसका मस्तक भी खाने के योग्य नहीं है, अगर खाओगे तो फिर पछताओगे। आंख का नंबर आए, बोले महाराज आंख तो बहुत बड़ा बड़ा है, दिखने में बहुत सुंदर है। आंख का भी शोधन किया गया
तो आंख का भी मस्तक हिला दिए, बोले आंख भी खाने के लायक नहीं। महाराज क्यों आखिर? बोले इसका आंख इसके लिए खाने के लायक नहीं है, जब इसका पत्नी श्रृंगार करने बैठती थी तो अपने इन आंखों से केवल अपने पत्नी की सुंदरता को देखा है जीवन भर। इतना समय बीत गया, केवल अपने पत्नी की सुंदरता को देखा है। जहां पर कथा हो रहा हो, जहां पर मंदिर हो, शिवालय हो, वहां जाकर के कभी धर्म कार्य अपनी आंखों से ना ही देखा है, नींद आ जाता था। तो वही है कि हम अपने आंखों से इतने सुंदर नेत्रों से जहां ऑर्केस्ट्रा डीजे इत्यादि बजने लगे तो वहां तो हम पहुंच जाते हैं और खूब देखते हैं। अगर नींद आता है ना तो पानी से धो लेते हैं कि भैया एक सीन छूटे ना पावे। और वहां हमें नींद भी नहीं आता है, शायद रात भर की व्यवस्था करके हम घर से चलते हैं, बोरा ले लेते हैं, अगर चिनोटी में सुरती नहीं है तो सुरती भर लेते हैं, चूना भर लेते हैं, जो रात का खुराकी होता है आज की पुकार गुटका उसको रख लेते हैं, सारी व्यवस्था के साथ तब हम जाते हैं। लेकिन जहां इन आंखों को जो देखना चाहिए, जो सुनना चाहिए, वहां हमारा ये आंख नहीं देखता है। भैया इसने जीवन भर पत्नी की सुंदरता को देखा है, इसलिए इसके आंख जो है खाने के योग्य नहीं है। अरे अब खाना है तो खा लो, हम गुनाह नहीं कर रहे हैं तुमको। भैया हमने कौनो दोष नहीं दियो, तुम्हें खाने का शौक है तो खा लो, हम बिना थोड़े ही कर रहे हैं। महाराज सूत जी ने कहा कि उसके आंख का भी कोई ग्राहक नहीं बना, मुख का नंबर आया, मुख से भगवान का भजन नहीं किया था, केवल जो है अनाप शनाप यही सब कुछ बकता रहा, उसके मुख का भी बहिष्कार हो गया। हाथ का नंबर आया तो हाथों से कभी भजन नहीं किया। जहां कथा सत्संग में जाते हैं और जब कहते हैं भैया भजन हम गाने जा रहे हैं, दोनों हाथ से ताली बजा करके गाइए, तो हथवा निकालने में बड़ा मेहनत लगा। कहे कि एक हाथ 10 किलो 20 किलो 25 किलो के बाद अब वो 25 किलो के हाथ अंदर से निकली है, फिर उसे ताली बजाई है, तो बतावा कितना मेहनत के काम बा, मेहनत के काम बा। यही से अपन हाथ से कभो भजन नहीं करेंगे, यह हाथ से केहू भूखे के भोजन नहीं करेंगे, यह हाथ से कहीं जाए कि देवाला मंदिर में दान नहीं करेंगे, यह हाथ से कभो धूप अगरबत्ती भगवान के नहीं दिखाऊंगे, खाली कहने का यह हाथ से पाप कहेंगे, जीव हिंसा कहेंगे, जौन बेचारे कुछ न बिगड़ले हो उनके रोज काटत हो। ऐसे हिंसा केवल किए हैं अपनी हाथों से और कुछ करने के लायक नहीं हुए। इसलिए भैया इसका हाथ भी खाने के योग्य नहीं है, अगर खाना है तो खाओ, हम कुछ कहने के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसे हाथ पैर आंख कान नाक मुख सारे शरीर का बहिष्कार कर दिया गया। तब राजा जी ने कहा कि हमारे भैया हमारे इष्ट मित्रों चिंता ना करो, कल ही कौरव और पांडवों का युद्ध होगा और इस युद्ध में बड़े बड़े धर्मात्मा राजा और सैनिक मारे जाएंगे। जितने दिनों का भूख है सब भूख मिट जाएगा और बहुत दिनों का खुराकी मिल जाएगा, महीना 2 महीना खाते रहना जितना नोचना रहेगा। सब लोग स्थिर हो गए, बोले महाराज तो कल और कौरव और पांडवों के युद्ध में किसकी जीत होगी किसकी हार होगी? बोले देखिए सबसे पहला पताका जिसका करेगा उसी का जीत होगा और जिसका बाद में उसी का हार होगा। अर्जुन और भीम ने जब सुना तो पेड़ से खर 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 अपना जो है उतरे। अब खरखराहट की आवाज सुन करके श्रृंगार सोची भैया ये कहां से आफत आ गया, अब कोई उधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, सब लोग अपना भाग रहे हैं प्राण बचा करके। तुरंत उसको मूर्छा से बाहर किया गया और महाराज अर्जुन भीम मिल करके क्या किए, युधिष्ठिर के आज्ञा से पताका ले जा करके अपना गाड़ दिए। बहुत भीषण युद्ध चला और उस युद्ध में भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांग टूट गई। दुर्योधन की जब जांग टूट गई तो उनका मित्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाराज आए, उनके पैरों के पास बैठ करके रोने लगे, बोले मित्र पांडवों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं सबको। किया समर में भीम ने
पति पे आघात और उसे शान के द्रोण ने के गोचाल विख्यात पड़े हुए थे जिस जगह पंचाली के को जा पहुँचा द्रोणे वही बन कर यम का दो बन का यम का दो हत्यारे ने क्रोध में काट दे के शीश ले चल दिया तत्काल चल दिया तत्काल। महाराज सूत जी कर कि अश्वत्थामा ने देखा कि जब मेरे मित्र का जांग टूट गया भीम की गदा के प्रहार से, तो अपने मित्र से कहा, हाय मेरे मित्र, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जिन पांडवों ने तुम्हारे इस जांग को तोड़ा है, मैं उन्हें इस दुनिया में नहीं रहने दूंगा। दुर्योधन महाराज समझाए, भैया अश्वत्थामा, ऐसा है कि ऐसा कुछ ना करो, क्योंकि पांडवों के साथ कृष्ण है और पांडवों का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। अब जिसके साथ नारायण है तो भैया उनका कोई क्या कर सकता। समझा दिए और समझा करके हार गए, लेकिन वह माना नहीं और जा करके पहुंचा कहां, जहां पर द्रौपदी के पांचों पुत्र सोए हुए थे। अब उसी जगह गया और द्रौपदी के पांचों पुत्र को पांडव जान करके उनके शरीर से सर को अलग कर दिया और पांचों के मस्तक को लेकर के आके पहुंचा अश्वत्थामा के पास। उनके जो है दुर्योधन के पास पहुंचा और कहा, मित्र, मैंने तुम्हारे अपमान और तुम्हारा जो जांग टूटा है इसका बदला ले लिया। देखो, मैंने अपने हाथों से पांडवों को मार दिया। अब जब मस्तक उन्हें दिखाता है, महाराज दुर्योधन कहते हैं, अरे अश्वत्थामा, तूने क्या किया? अरे मेरा एक जान बचा। रो रही थी द्रौपदी बाल बिखराए हुए, लालों पर पड़े रो रहे थे। मोहन के आते ही बोले, मोहन के आते ही बोले, नटवर आओ बे बाकी है, नटवर आओ बे बाकी है। अतवाए सदेन तो सारे मारे में कुछ और कसर भी बाकी
करके द्रौपदी रो रही